Good morning student and welcome to my English literature class. After exam I am going to start unit 6. Okay, so my dear student, take out your English book Marigold and read after me this poem. Its name is Trains. Okay, now let's start the reading of poem. Trains. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Now, before the explanation of this poem, I want to talk with you about the trains. Now my dear student, have you traveled on a train? क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा करी है, सफ़र किया है? अगर नहीं किया है तो आप जब बड़े हो जाओगे तब तो ज़रूर करोगे, है ना। तब आप देखना ट्रेन जब चलती है तो कितना अच्छा लगता है। ट्रेन से बाहर जब हम विंडो से बाहर देखते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी सीनरी दिखाती है। वो पेड़ होते हैं, वहाँ पे घर होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारी ट्रेन नहीं चल रही है, जैसे कि घर भाग रहे होंगे। ट्रेन से ऐसा लगता है विंडो से देखते हुए जैसे घर भाग रहे होंगे, पेड़ भाग रहे होंगे, खेत भाग रहे होंगे, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप बैठे हो तो आपको पता होगा, नहीं बैठे हो तो डोंट वरी, जब आप बड़े हो जाओगे या कहीं जाओगे ट्रेन के द्वारा तो आपको पक्का ये सब देखने को मिलेगा और आप इंजॉय करोगे ट्रेन राइड का। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पोम फॉर यू। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। James S. Tippett is the poet of this poem. In this poem, the poem is saying, जो वो ट्रेन होती है ना, वो कैसे आती है हमारे पास, मतलब यहाँ तक जैसे मेरे घर के पीछे तो रेलवे ट्रैक है, तो मैं तो देखती हूँ, पर हर किसी के पास नहीं होता, घर के पास रेलवे ट्रैक नहीं होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि ट्रेन कैसे आ रही है। ओवर द माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स मीन्स पहाड़, पहाड़ों के ऊपर से होते हुए। ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स दिस प्लेन, प्लेन मीन्स फ्लैट एरिया। तो जो फ्लैट एरिया है, ग्राउंड जैसा है, वहाँ से कैसे आती है, से होते हुए। ओवर द रिवर्स, और नदी के ऊपर से। देखो रिवर, रिवर मीन्स नदी। अब कैन अ रिवर रन ऑन द वाटर? नो ना, तो रिवर में तो वाटर होता है, वाटर के ऊपर से नहीं आती है। देखो हियर यू कैन सी, हियर इज अ ब्रिज, है ना। यू कैन सी अ ब्रिज इन योर बुक ओवर द रिवर। तो इस ब्रिज के ऊपर रेलवे ट्रैक, ये जो है पूरा, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द रेलवे ट्रैक। ये है रेल की पटरी, इसके ऊपर ट्रेन चलती है। अंडरस्टैंड? देखो ये रेलवे ट्रैक यहाँ पर भी है, ये लोहे का बना होता है, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन। दिस इज योर रेलवे ट्रैक, इसके ऊपर चलती है। तो रिवर, ओवर द रिवर का मीन्स है जो रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना है उसके ऊपर से, ओवर दैट ब्रिज द ट्रेन्स कम्स। ठीक है, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द प्लेन्स एंड ओवर द रिवर्स, देन अ ट्रेन कम्स carrying passengers, carrying mail. And what does a train carry? A train carry passengers. Passenger means traveler. ट्रैवलर मीन्स हम ही लोग हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,
तो ट्रेन में बैठ के जाते हैं ना, तो पैसेंजर्स, यू कैन सी दीज द पैसेंजर्स, है ना। तो ट्रेन क्या ले जाती है, लाती है, पैसेंजर्स कैरिंग मेल, मेल मीन्स लेटर, पार्सल्स, है ना। मेल मीन्स लेटर एंड पार्सल्स। व्हेन वी पोस्ट अवर लेटर वी पुट द लेटर इन अ लेटर बॉक्स। तो क्या वो लेटर बॉक्स उस लेटर को लेके जाता है जिसके पास हम भेजते हैं? नो ना। तो अ पोस्टमैन कम टू द लेटर बॉक्स एंड ही टेक आउट ऑल द लेटर्स एंड एनवलप कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, जो भी हम उसमें डालते हैं उन सबको निकालते हैं और एक जगह जाकर फिर उसको क्या करते हैं, एक उसका पैकेट बनाते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, बैग बनाते हैं। फिर उसको किस में डालते हैं, किस में रख के भेज देते हैं? ट्रेन में रख के। जैसे देहरादून की चिट्ठी दिल्ली जानी है ना, तो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैग को रख देते हैं। देन दैट ट्रेन कैरी द मेल्स, ओके, ब्रिंगिंग देयर प्रेसियस लोड्स इन विदाउट फेल। और क्या लाती है वो हमारे? प्रेसियस, प्रेसियस मीन्स वैल्यूबल थिंग्स, मतलब जो बहुत कीमती होते हैं, हाई कॉस्ट थिंग्स। प्रेसियस मीन्स ऑफ ग्रेट वैल्यू थिंग्स, बहुत महंगे जो होते हैं वो भी लेके आती है। नाउ थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स, हजारों फ्राइट कार्स मीन्स, अब देखो ये है, इसमें तो लोग बैठे हैं ना, तो ये तो है ट्रेन के वो हैं, ये भी डिब्बे हैं, और एक ये भी है, देखो ये भी ट्रेन के डिब्बे हैं, बट वी कॉल इट मालगाड़ी। ये क्या यूज़ करती है? फ्राइट कार्स इसी को कहते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी हमारा रॉ मटेरियल्स होता है ना, फूड स्टफ़ होता है, खाने का सामान होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह में इसमें रखकर भेजा जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे देहरादून की कोई फेमस चीज़ होगी तो उसको इसमें ही फ्राइट कार्स में रखकर, ये जो रेल के डब्बे हैं ना, मालगाड़ी के डिब्बे, इसको कहते हैं फ्राइट कार्स, इसमें रखकर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। थाउजेंड ऑफ फ्राइट कार्स ऑल रशिंग ऑन, ये हमेशा दौड़ती रहती है, इट ऑलवेज रन्स थ्रू डे एंड डार्कनेस। कब कब दौड़ती है? व्हेन इट रन्स डे टू डार्कनेस, मतलब दिन शुरू होने से डार्कनेस, अंधेरा होने तक, थ्रू डस्ट एंड डॉन। डस्ट मीन्स जो सूरज की पहली किरण होती है ना, रोशनी होती है, फर्स्ट लाइट ऑफ सन, उसे हम क्या कहते हैं? डॉन। जो फर्स्ट लाइट ऑफ सन होती है उसे हम कहते हैं डॉन। और जो डस्क होता है वो होता है द टाइम ऑफ द डे इमीडिएटली आफ्टर सनसेट। जब सनसेट होता है रात शाम के समय, तो उसके बाद हल्का सा उजाला और हल्का सा क्या होता है? अंधेरा होता है ना, तो दैट टाइम वी कॉल डस्क। तो ये सवेरे सूरज की पहली रोशनी से लास्ट रोशनी किरण तक उसकी दौड़ती ही रहती है, दिन रात सुबह शाम दौड़ती रहती है। कहाँ? ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। ये पहाड़ों से होती हुई, प्लेन्स से होती हुई, फ्लैट एरिया से होती हुई और रिवर से होती हुई हमारे पास आती है। हु कम्स? ट्रेन, ओके। अ ट्रेन रन्स ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। अंडरस्टैंड? Student, do you understand? If you not understand, then watch the videos again. Now here in short I am explaining the poem again. In this poem the poet is saying the train comes from comes from over the mountains, plains, rivers. ठीक है, mountains, plains and rivers. Then a train always carry passengers. Passenger means travelers, and train also carrying mails also, letters, parcels also, bringing and our precious loads also, ठीक है, valuable things also it brings for us in without fail, बिना देरी किए हुए ये लेके आती है। and thousand of freight cars, हजारों
मालगाड़ियाँ ऑल रशिंग और दिन रात दौड़ती रहती हैं. फ्रॉम डे टू नाइट मीन्स थ्रू आउट द डे एंड फ्रॉम डे टू नाइट एंड नाइट टू डे ऑल्सो. Where it runs, the train comes over the mountains, rivers and plains. Okay, now in this poem I told you where does a train runs. A train runs over on the rail, पटरी में चलती है. And this railway tracks are made of iron. It brings so many things for us, passengers and mails, understand, and food stuff also. ये जो मालगाड़ी मैंने आपको बताया ना, ये वाली, ये जो है ना फूड स्टफ लाती है. ठीक है ना. जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम क्या खा लेते हैं, व्हाट वी गेट इन देहरादून, जो देहरादून में नहीं होता. याद है आपको, हम कोकोनट होता है देहरादून में. नो ना, कोकोनट ट्री इज़ नॉट इन देहरादून बट वी कैन गेट कोकोनट इन आवर देहरादून. तो वो देहरादून कैसे आ गए, तो वो इन्हीं मालगाड़ियों में भरकर उन्हें भेजते. जैसे केरला में मिलता है ना कोकोनट, तो वहाँ से यहाँ इस मालगाड़ियों में ही होकर आते हैं. अंडरस्टैंड. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन इट and we will talk about it again in our next video. For today, here is some work which you have to submit in your, where you have to submit it in your student portal. जहाँ आप homework submit करते हो ना, वहाँ करना. This is your worksheet number 41. Okay, in this poem you are going to do difficult words, word meaning, question answer, think and write, fill in the blanks, true and false, and make sentence. Okay my dear. So here some difficult words. These are your word meanings and question answer. And one more things, आपको एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ये जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं और जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, ये देखो मैंने आई स्टार्ट ऑल दीज विद स्मॉल लेटर ना, तो यू ऑल्सो स्टार्ट योर डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग विद स्मॉल लेटर. ठीक है, स्मॉल लेटर से लिखना. एंड डोंट यूज़ पेन, यूज़ पेंसिल ओनली. देन हियर आर 4 क्वेश्चन आंसर्स विच यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश लिटरेचर notebook. After that you have to submit your work. आप इसको अपने होमवर्क पोर्टल में जाके इसे अपलोड कर देना सारा काम करने के बाद. ठीक है, देन आई विल चेक इट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will talk about poem train. Okay, thank you.